बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। टीएनपी न्यूज चुनाव से जुड़ी हर खबर लगातार आपको दिखा रहा है। टीएनपी का चुनावी रथ पिछले 5 महीने से बिहार में शहर से लेकर गांव-गांव तक घूम रहा है। अपने पसंदीदा चैनल पर जनता खुलकर अपनी बात भी रख रही है। बिहार के दंगल में आज हम बात करेंगे पीरपैंती विधानसभा की। पीरपैंती 1952 में विधानसभा सीट बनी। 2008 में परिसीमन के बाद इसे आरक्षित सीट बना दिया गया। कांग्रेस यहां से 5 बार और आरजेडी 4 बार जीत चुकी है। वहीं बीजेपी को 2 बार जीत मिली है। बीजेपी के ललन कुमार यहां से मौजूदा विधायक हैं। यहाँ मुस्लिम यादव अहम रोल निभाते हैं, जबकि राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कोयरी, कुर्मी भी प्रमुख भूमिका में रहते हैं। यहाँ 100% जनसंख्या ग्रामीणों की है। यहाँ अनुसूचित जाति की आबादी 13% है, जबकि अनुसूचित जनजाति की आबादी 11% है। इस समय हमारी संवाददाता अपराजिता पीरपैंती में जनता के बीच मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि चुनाव को लेकर जनता की राय क्या है, और सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारी सहयोगी अपराजिता के पास। अपराजिता, इस वक्त आप पीरपैंती में मौजूद हैं और कहा जाता है कि यहाँ का इलाका ना तो ग्रामीण है और ना ही नगर है, यहाँ मिली जुली आबादी रहती है। अगर इस बार के विधानसभा चुनावों को लेकर बात की जाए जनता से, तो क्या कुछ मुद्दे उनके रहेंगे 2025 विधानसभा चुनाव में, जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल पूनम, देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी है भागलपुर जिला के पीरपैंती विधानसभा में, और भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और अगर आपको बता दें पूनम, तो विकास के मामले में जितना हमने देखा है, अभी भी ये क्षेत्र जो है हमें थोड़ा पिछड़ा हुआ नज़र आता है और एससी वर्ग के लिए आरक्षित माना जाता है। मतलब कि यहाँ से कोई भी उम्मीदवार अगर रहेगा तो वो अनुसूचित जाति का ही है, वही लड़ सकता है। इसके अलावा अगर यहाँ की बात करें तो मौजूदा विधायक ललन कुमार पासवान है यहाँ के, जो बीजेपी से आते हैं। 2020 में जनता का भरोसा जीतकर उन्होंने इस सीट पर जीत हासिल की। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे जानना भी बेहद ज़रूरी है कि पीरपैंती की जनता क्या सोचती है। जो भी विकास के पैमाने तय किए गए हैं, रोज़गार हो, सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सारे पैमाने में पीरपैंती की क्या स्थिति है। लेकिन विकास के मामले में जितना हमने देखा, पिछड़ा हुआ ये नज़र आता है विधानसभा। लेकिन यहाँ के लोग को मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं या नहीं, अभी के मौजूदा सरकार से खुश हैं या नहीं, सारे पहलुओं पर बात करते हैं यहाँ की जनता से और उनसे ही जानते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ की। अगर सबसे पहले आपसे बात करें सर, तो क्या स्थिति आपके पीरपैंती की, और क्या यहाँ पे कुछ विकास हुआ है? पहले तो आप टीएनपी न्यूज़ को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे इस विधानसभा में और पीरपैंती में आपने आकर इस, चूँकि ये चुनावी वर्ष है और अब चुनाव मुश्किल से 5 से 10 दिन के बाद आचार संहिता लगेगी, तो क्षेत्र का विकास सरकार की, हमारी जो एनडीए सरकार है उसकी बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा दी गई हैं। अभी 8 दिन पहले जीविका दीदी के माध्यम से माननीय मोदी जी और हमारे नीतीश जी के द्वारा 10,000 रुपये की राशि दी गई। वो हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। और विकास की जहाँ तक बात है कि विकास जिस जगह होनी चाहिए उस जगह पे हमारी सरकार है और हमारे जो यहाँ के नेता हैं उनको जहाँ पे जो चीज़ करना चाहिए वो उससे अभी पीछे हैं। अगर बात करें आपके मौजूदा विधायक ललन कुमार पासवान जी की, क्या वो आप लोग के बीच आते हैं हालचाल जानने के लिए? अगर वो हम लोग के बीच आते तो हम लोग के पास ऐसी स्थिति ही नहीं होती कि विकास कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ। सबसे दुर्भाग्य हम लोग का है कि हमारी विधायक जी क्षेत्र में घूमते ही नहीं हैं और उनकी स्थिति जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन उनकी कार्य पद्धति हमारे पार्टी के विचारधारा से अलग चलती है। अगर आपको बता दें पूनम, तो अभी इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वो है पीरपैंती विधानसभा का शेरमारी चौक, और हम यहीं के लोगों से बात कर रहे हैं। अगर आपने कहा विधायक जी नहीं आते हैं, तो क्या यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा की जो एक विकास के पैमाने सेट किए गए, उनकी स्थिति क्या है? विधायक जी को क्या कुछ जानकारी रहती है अपने क्षेत्र के बारे में? अब जब आप स्वास्थ्य की बात कर रही हैं तो हमारा एक यहाँ रेफरल अस्पताल है, उसमें एक आँख के बहुत अच्छे डॉक्टर हुआ करते थे, NK वर्मा।
माननीय विधायक जी के साथ उनकी क्या बात हुई। माननीय विधायक जी का आप लोगों ने एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें वो डॉक्टर के साथ अभद्रता करते हुए और ऐसी स्थिति पैदा हुई कि वो अपने आज के डेट में वो रिटायर होने वाले थे। नहीं, 30/9 को उनका वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन आज से 2 साल पहले ही उन्होंने अपने को असहज महसूस करते हुए और अपने नौकरी से इस्तीफा दे दिया कि मैं अपने मान सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता। इलाज ठीक से नहीं होता है, मतलब क्या स्थिति है? नहीं, वो अब क्या बात थी, इलाज होती है जो भी, लेकिन आज एक हमारे माननीय विधायक जी और डॉक्टर के बीच जो संबंध खराब हुआ उसके चलते एक हमारे यहाँ से डॉक्टर चले गए और उसके बाद माननीय विधायक जी ने कभी ये प्रयास नहीं किया कि इस जगह पे कोई आंख के डॉक्टर आ जाए, क्योंकि सरकारी अस्पताल में सबसे अधिक गरीब तबके के लोग आते हैं। जो सक्षमवान हैं वो तो कहीं जाके दिखा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें और जो होना चाहिए वो नहीं कर पाए। राज्य की अगर बात करें, नीतीश कुमार का काम आपको सही लग रहा है या बदलाव चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमारे नीतीश जी और एनडीए के जितने भी पार्टी साथ में है, हम लोग उनसे बहुत खुश हैं और उनके द्वारा बहुत सारी योजनाएं धरातल पे लाई जा रही है। सिर्फ हम लोग पीछे रह जा रहे हैं। हमारे जो नेता हैं उनको धरातल पे आके और इस चीज़ को एक एक कर बताना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ के जो माननीय विधायक हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, आप ये बाज़ार है और ये बाज़ार जो है एकदम पिरपैती सिरमारी बाज़ार भाजपा का गढ़ है। आप खुद इन दुकानदार लोगों से ही पूछ लेंगे। वोटर लिस्ट में नाम है आपका? जी हाँ। परिवार में किसी का कटा? नहीं कटा।